कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद अधिकतर लोग जहां करियर में जॉब पाने के बारे में सोचते हैं, वहीं प्रतीक दोषी की सोच सबसे अलग थी। वो कुछ अलग करना चाहते थे जो अब तक कभी किसी ने नहीं किया। लेकिन उनके पास सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर वह कौन सा बिजनेस करें, क्योंकि उस समय पहले से ही बहुत सारे बिजनेस मौजूद थे और प्रतीक के पास कोई आइडिया नहीं था। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि वे अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं। बरसात के मौसम में एक दिन प्रतीक जब मुंबई के लोकल ट्रेन का धक्का खाते हुए बारिश से बचते बचते घर जा रहे थे, तब उनकी नज़र अचानक छतरी पर जाकर रुकी। जब उन्होंने ध्यान दिया तो पाया कि सभी लोग के पास सिर्फ काले और हल्के रंगों की ही छतरी हैं। छतरी में किसी भी तरह की कोई प्रिंट या डिज़ाइन नहीं है। लोगों के इन छतरी को देखते हुए उन्हें एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया उनके दिमाग में आया। उन्होंने सोचा क्यों ना डिज़ाइन और प्रिंट वाले छतरी का बिजनेस किया जाए, क्योंकि यह बिजनेस कोई नहीं कर रहा है, तो उनका यह बिजनेस पूरी तरह यूनिक होगा। इस आइडिया को सोचकर प्रतीक बहुत खुश हो गए और वह अपने घर जाकर जब उन्होंने अपना ही आइडिया अपने परिवार को बताया, तब उनके परिवार ने उनसे कहा कि क्या तुमने छतरी बेचने के लिए इतनी पढ़ाई की है? घर वालों की प्रतिक्रिया देखकर प्रतीक जरूर निराश हुए, लेकिन तब तक प्रतीक के मन में यह आइडिया पूरी तरह बस चुका था। उन्हें सिर्फ किसी भी हालात में अपनी छतरी का बिजनेस शुरू करना था। जब प्रतीक अपने छतरी के बिजनेस के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे, उनके दोस्त उनके घर आकर उनसे पूछते थे कि भाई तू क्या कर रहा है? तो प्रतीक जवाब में कहते थे कि मैं अपना छतरी का बिजनेस करना चाहता हूँ। अपनी छतरी बिजनेस के लिए उन्होंने डिज़ाइनर से डिज़ाइन तैयार करवाए, लेकिन जब उन्होंने यह डिज़ाइन पब्लिश को दिखाया तो कोई भी पब्लिशर उनके डिज़ाइन को पब्लिश करने के लिए नहीं माने, क्योंकि इंडिया जैसे देश में नई चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इसलिए कोई भी प्रतीक के डिज़ाइन को पब्लिश करने के लिए मान नहीं रहे थे। लेकिन प्रतीक ने हार नहीं मानी और एक के बाद एक पब्लिशर के पास जाते रहे। 11वें पब्लिशर ने उनके डिज़ाइन को बेकार बताकर उनकी डिज़ाइन छतरी पर प्रिंट और उसकी मार्केटिंग करने से मना कर दिया था। लेकिन 12वें पब्लिशर को प्रतीक का आइडिया यूनिक और अलग लगा, जिसके कारण उन्होंने प्रतीक के डिज़ाइन को प्रिंट कर दिया और फिर उन्होंने मार्केटिंग का काम भी शुरू कर दिया। प्रतीक ने अपनी छतरी पर बड़ा पाव, स्माइली जैसे अलग अलग तरह के कई सारे डिज़ाइन प्रिंट करवाए। सारी छतरी प्रिंट हो जाने के बाद प्रतीक ने खुद मार्केटिंग का काम भी शुरू कर दिया। 6 महीने तक प्रतीक इस काम में जुटे रहे, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद भी इन्होंने सिर्फ 800 छतरी ही बेचे थे। फिर उनके किसी दोस्त के बताने पर उन्होंने अपनी छतरी का बिजनेस ऑनलाइन ले जाने के बारे में सोचा। जैसे ही उन्होंने अपना बिजनेस ऑनलाइन किया, वो लोगों को उनकी छतरी के बारे में पता चला तो उनकी छतरी की सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। कोलकाता, तमिलनाडु, गुजरात जैसे राज्यों से उनकी छतरी की बहुत डिमांड की गई। सिर्फ 2 सप्ताह में वो अमेज़न के छतरी बेचने वालों में बेस्ट सेलर की सूची में शामिल हो गए। इस तरह प्रतीक ने अपने छोटे से आइडिया को एक मल्टी मिलियनियर बिजनेस बना दिया और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए। यह वीडियो बड़ी लगन और प्रयास से बनाया गया है। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर